स्मार्ट फोन्स, लैपटॉप्स, यहाँ तक कि हमारी कारें, ये सब ताकतवर हार्डवेयर से भरी हुई हैं, लेकिन एक पोशीदा इंजन के बगैर ये सब बेजान धात और प्लास्टिक हैं। आज हम बात करेंगे इसी पोशीदा इंजन की, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो चलें शुरुआत करते हैं एक शानदार लेकिन बेकार डब्बे से। ज़रा सोचें कि किसी के पास दुनिया का सबसे जदीद कंप्यूटर है, तेज़ तरीन प्रोसेसर, बेहतरीन ग्राफिक्स कार्ड, सब कुछ। लेकिन अगर कोई चीज़ उसे ये बताने वाली ना हो कि सबके साथ करना क्या है, तो फिर ये है क्या? ये जितने भी डिवाइसेस हैं, ये इंजीनियरिंग के शाहकार हैं। इनमें नाकाबिले यकीन ताकत है, लेकिन एक अहम चीज़ के बगैर ये सब बेजान है। तो यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है कि एक ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर ही है जो धात और सिलिकॉन के इस ढेर को इस जादुई डिवाइस में बदलता है जिस पर हम सब इन्हिसार करते हैं। इसके बगैर ये वाकई में बस एक महंगा, बेकार डब्बा है। और यही वो मकाम है जहां इस कहानी का हीरो सामने आता है। वो खास सॉफ्टवेयर, वो पोशीदा बुनियाद जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है, उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, तो आसान लफ्ज़ों में कहें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स का एक मजमूआ है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है और बाकी सारी एप्लीकेशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। यानी ये हार्डवेयर और हमारे इस्तेमाल की ऐप्स के बीच में एक पुल का काम करता है। इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका एक इमारत की मिसाल है। जब हम किसी ऊंची इमारत को देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? उसके शानदार दफातर, अपार्टमेंट्स, चमकते हुई खिड़कियां, है ना? लेकिन हम उसकी बुनियाद को नहीं देखते, ना ही उसकी दीवारों के पीछे छुपी वायरिंग या प्लम्बिंग को, जिसके बगैर वो पूरी इमारत एक दिन भी काम नहीं कर सकती। सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल इसी तरह काम करता है। इस इमारत की बुनियाद है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे अहम हिस्सा है जो कंप्यूटर के तमाम वसाइल यानी सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इन सब को संभालता है। ये हर दूसरी चीज़ के लिए एक ठोस बुनियाद फराहम करता है। और आप इसे पहले से जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल का मैक ओएस, आईओएस और गूगल का एंड्रॉयड, ये सब इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। अच्छा, तो बुनियाद तो बन गई। अब जरा इमारत की अंदरूनी प्लम्बिंग और उसके देखभाल के निज़ाम पर भी एक नज़र डालते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के दूसरे अहम हिस्से हैं, डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर ओएस इमारत की बुनियाद है तो डिवाइस ड्राइवर्स इसकी खास वायरिंग और आप कह लें मुतरजिम हैं। ये छोटे छोटे लेकिन इंतहाई अहम प्रोग्राम हैं जो ओएस को बताते हैं कि किसी खास हार्डवेयर से कैसे बात करनी है, जैसे कि प्रिंटर हो गया या कीबोर्ड। चलें प्रिंटिंग की मिसाल लेते हैं। हमने प्रिंट पर क्लिक किया, ठीक है। अब हमारी एप्लीकेशन ओएस को बताती है कि प्रिंट करना है। ओएस फिर सही प्रिंटर ड्राइवर को ढूंढता है और उसे काम पर लगा देता है। यही ड्राइवर है जो हमारी दरखास्त को उस ज़बान में तर्जुमा करता है जो प्रिंटर समझता है और सफ़ा प्रिंट हो जाता है। इस छोटे से मुतरजिम के बगैर वो प्रिंटर बस एक प्लास्टिक का डब्बा है। अब आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर। ये हमारी इमारत का मेंटेनेंस का अमला है। ये वो टूल्स हैं जो सिस्टम को मुनज़्ज़म रखने, उसे तेज़ करने और उसकी हिफाजत को यकीनी बनाने में मदद करते हैं ताकि हर चीज़ बिल्कुल ठीक-ठाक चलती रहे। इसकी आम मिसालों में शामिल हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को महफूज रखता है, फिर हैं डिस्क क्लीनअप टूल्स जो फालतू फाइलें हटाकर जगह बनाते हैं, और फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम्स। ये सब पसे मंज़र में खामोशी से अपना काम करते रहते हैं ताकि सिस्टम बेहतरीन हालत में रहे। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आखिर फ़र्क क्या है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है, तो चलें इसे ज़रा साफ साफ समझते हैं। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मकसद है कंप्यूटर को चलाना। ये पस मंज़र में यानी बैकग्राउंड में काम करता है। मिसाल के तौर पर विंडोज़, आईओएस या ड्राइवर्स। दूसरी तरफ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका मकसद होता है हमारे यानी यूज़र के मखसूस काम करना। हम इससे बराह रास्त बातचीत करते हैं, जैसे गूगल क्रोम, स्पॉटिफाई या फोटोशॉप। ये जुमला इस फ़र्क को बेहतरीन तरीके से समझाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मशीन को चलाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सारिफ के लिए चलता है। यानी एक का ताल्लुक मशीन से है, दूसरे का हमसे। तो ये सब इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये जो पोशीदा साख्त है ना, ये हमारे हर डिजिटल लम्हे को ताकत दे रही है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो।
اسکرین پر ہمارا ہر ایک ٹیپ، ہر سوائپ یا ماؤس کا ہر کلک اصل میں ایک حکم ہے جو سسٹم سافٹ ویئر کے اسی پیچیدہ جال سے گزرتا ہے۔ یہ آپریٹنگ سسٹم سے ہوتا ہوا ڈرائیورز اور یوٹیلیٹیز کے ذریعے سفر کرتا ہے، تب جا کر ہمارا کام ہوتا ہے۔ اس کی پیچیدگی کا اندازہ لگانے کے لیے یہ دیکھیں، ونڈوز 10 جیسے ایک جدید او ایس میں 50 ملین سے زیادہ کوڈ کی لائنیں ہوتی ہیں۔ 50 ملین! ذرا سوچیں، یہ ایک ناقابل یقین حد تک پیچیدہ ڈھانچہ ہے جو ہماری ڈیجیٹل دنیا کو ممکن بناتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، جیسے جیسے ہمارے ڈیوائسز زیادہ سمارٹ اور ایک دوسرے سے جڑتے جا رہے ہیں، ہماری ڈیجیٹل دنیا کی اگلی بنیاد کیسی ہوگی؟ اس پوشیدہ انجن کا اگلا ورژن کیا ہوگا؟ یہی وہ سوال ہے جو ٹیکنالوجی کے مستقبل کی سمت طے کرے گا۔